अमा तुम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है यार। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? किस चीज की कमी है? अरे अल्लाह ने मखलूक बनाया है तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने दीन दिया है तो तमाम मजहब में अफजल मजहब इस्लाम अता किया है। किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल उम्मुल किताब कुरान मजीद अता फरमाया है। नबी दिया तो नबियों का ताजदार अता कर दिया है। किस चीज की कमी है? करम वाला है, करम देखा है, करम वाला है, करम देखा है कि उस परवरदिगारे आलम ने हमें मसलक दिया तो मसलके आला हजरत अता किया है। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। उसका बेपाया करम है कि मसलक के साथ साथ दयार दिया तो दयारे सैयदे सालार अता किया है। नाज करो सैयदे सालार की अज़मत व तक़द्दुस पर, फख्र करो कि तुम बहराइच जिला में रहते हो, फख्र करो कि तुम अवध में रहते हो, इसलिए कि ये वो इलाका है साहब जहां कुफ्र के नक्कारे बज रहे थे, जहां इस्लाम दुश्मनों ने मजहब इस्लाम का गला घोंट दिया था, मगर तन्हा एक मर्द कलंदर उतर के आया था। 18, 20 साल 25 साल के जवानों, तुम्हें अपनी जवानी पे बड़ा गुरूर है। कैसी है तेरी जवानी? खूब रोजे रोशन की तरह आया है साहब, छुपी नहीं है। तेरी जवानियों में शराब है, तेरी जवानियों में शबाब है, तेरी जवानियों में कबाब है, तेरी जवानियों में रंगीनियां हैं, तेरी जवानियों में दूसरों की माँ बहन बेटियों के तकने के कोई न कोई रास्ते हैं। मगर माफ कीजिएगा, आज तेरी चौखट और तेरे दहलीज के अंदर मजहब इस्लाम का कानून नाफिज है। इसमें तेरे और मेरे बाप दादा का किरदार नहीं है। अगर तेरे और मेरे बेटों के वजूद में ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद डाली गई है, उन्हें तौहीद और रिसालत का शऊर दिया गया है, उन्हें कुरान की हिकमत बताई गई है, उनके सीनों में हुजूर के मोहब्बत डाली गई है, इसमें तेरे और मेरे बाप दादा का किरदार नहीं है। इसमें अगर किसी का किरदार है तो किरदार सैयदे सालार है। इसलिए कि आज तेरी 18-20 साल की जवानी हमने देख ली है, देख लिया हमने तेरी 18-20 साल की जवानी। मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख आने वाली है। पूरी रात मोटरसाइकिल लेकर के हजरत, पूरे इलाके के कोई ऐसा गांव नहीं बचता जहां की ताजिया और जहां का ढोल तमाशा मशहूर न हो। ये मेरे कौम का जवान पूरी रात मोटरसाइकिल चलाता है। रबीउन नूर की जब 11वीं शबात 12वीं शब आती है, पूरी रात मेरे कौम का जवान मोटरसाइकिल चलाता है। जब शब कद्र लैलतुल कद्र की रात आती है, पूरी रात मेरे कौम का 18-20 साल का जवान मोटरसाइकिल चलाता है। इसी मुहर्रमुल हराम, गुज़िश्ता मुहर्रमुल हराम में मैं नवाबगंज से तकरीर करके आ रहा था। शंकरपुर नवाबगंज के बीच में तकरीबन 12-13 मोटरसाइकिल थी, जिन पे हर मोटरसाइकिल पे 3 सवार थे कम अज कम, और सब 18-20 साल के अंडर वाले जितने ये नौजवान लड़के हैं, सब के सब यही थे। माथे में हरी या लाल कलर की या हुसैन की पट्टी बंधी थी। मोटरसाइकिल चलाने का अंदाज देखा तो कलेजा फट गया। कोई मोटरसाइकिल को यूं गिरा रहा है, कोई यूं गिरा रहा है, यूं लिटा रहा है, यूं लिटा रहा है। कारी इसराइल साहब मसूदी हमारे साथ थे, रिसिया वाले। एक लड़के को रोक के पूछा, कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहा हजरत तुम न जानते हो, कट मारी थे। बरजस्ता मेरी जबान से निकल पड़ा, वो मेरे लाल संभल के कट मार, वरना अगर किसी कट ने तुझे कट मार दिया तो फिर डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा कि टांका लगाना कहां से शुरू करूं। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते तुम्हें मुस्तफा के सदके जवानी मिली है। अपनी जवानियों का नाजायज फायदा मत उठाओ, अपनी जवानियों का गलत फायदा मत उठाओ। ये जवानी नेमत इलाही है। ये जवानी इसलिए नहीं मिली
कि दुकानों चौराहों नुक्कड़ों पर बैठकर किसी के माँ बहन बेटी के आने का इंतजार करो। ये जवानी इसलिए नहीं मिली कि शराब पी करके नालियों में लौटो। ये जवानी इसलिए नहीं मिली कि डीजे के पीछे हिजड़ों की तरह नाचो। ये जवानी इसलिए नहीं मिली कि बारात की नौटंकी रचा करके गरीब बेटी के दस्तरखान पर बैठकर उसके गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात की धज्जियां उड़ाओ। ये जवानी इसलिए नहीं मिली है कि तुम दुनिया के सामने मजहब इस्लाम की अजमत और तकद्दुस को दागदार करो। अरे जवानी तो तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम मस्जिदें आबाद कर सको। जवानी तो इसलिए मिली है ताकि कसरत से कुरान की तिलावत कर सको। जवानी तो इसलिए मिली है ताकि तुम हुजूर के दीन का प्रचार प्रसार कर सको। जवानों एक जुमला लेकर के जाओ, तुम मैदानों में उतर कर तो आओ, तबलीग इस्लाम करके तो देखो। देखो मजहब इस्लाम का क्या फायदा होता है। अरे लाहौरी कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था कि वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब मजहब इस्लाम के जवानों में, मजहब इस्लाम के जवानों में हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का इश्क सीने में जब जब बसता है, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं मेरे अजीजों, जब तक के हमारे गर्दनों में हुजूर की मोहब्बत का पट्टा पड़ा है, दुनिया तुम्हारे कौम के बेटों के बाल भी बेका नहीं कर सकती। बस चलते चलते एक आखिरी पैगाम तमामी अवामे अहले सुन्नत के नाम, तुम अपने हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, अपने आका से सच्चा प्यार करो। निकाह करते हो ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, और ये सुन्नत मुस्तफ़ा को सुन्नत के दायरे में रहकर अदा करो। आज हमारे हालात क्या, आज हमारे हालात 2 मिनट के लिए तवज्जो चाहता हूं मैं अपने उलमा अहले सुन्नत की। मैं अपने वादे से 4 मिनट ज्यादा चल रहा हूं, 5 मिनट और मिल सकते हैं? अरे बोल रहे हैं, जरा हाथों को उठा के कहो ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। मैं अर्ज ये कर रहा था, आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। भैया पीछे से आ जाओ यहाँ से। हमको थोड़ा सा हमको जब लगेगा कि हमारा आपका कनेक्शन मजबूत है तो माल अपने आप सप्लाई होता रहता है। और जहां लगा कि थोड़ा बहुत हमको आपको समझाना पड़ रहा है तो हमारा सबक बड़ा कच्चा रहता है। और ये बचपने से मेरी आदत है, मुकम्मल सबक कभी याद नहीं हुआ। तो अगर तवज्जो से सुनोगे तो किसी तरीके से हिज्जे हिज्जे करके सुना ले जाऊंगा। जरा हाथों को उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अर्ज़ कर रहा था, इस्लाम के बेटों, मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के शहजादों, ओ फर्जंदान इस्लाम, तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा तकद्दुस, तुम्हारा वकार, तुम्हारी अज़मत इतनी बुलंदो बाला है, इतनी बुलंदो बाला है कि इतनी इज्जत वाली कौम न कोई पैदा हुई थी, न हुई है, न सुबह क़यामत तक हो सकती है। मगर सुनो, ये इज्जत भटियारा की वजह से नहीं मिली है, ये इज्जत कैटरिंग सर्विस सेंटर के वजह से नहीं मिली है, ये इज्जत अच्छी बिरयानी पका लेने के वजह से नहीं मिली है, ये इज्जत ऊंची बिल्डिंग, बड़ी हवेली, बड़ी बुलंद कद्दो कामत की तामीरी इमारतों से हमें ये इज्जत नहीं मिली है। अगर हमें ये इज्जत मिली है तो आमना के लाल के सदके में मिली, इज्जत मिली है तो हुजूर के सदके में मिली है। मगर याद रखिएगा, मैं एक जुमला और अर्ज करके जा रहा हूँ, आजकल हमारे कौम में भी अंधभक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब अपने वाले में भी अंधभक्त हो गए, पीर के नाम पर लड़ाई चल रही है साहब, और वो घमासान की लड़ाई की शायद करबला में भी न हुई हो। वो घमासान की लड़ाई चल गई है पीर साहब के नाम पे। याद रखिएगा, अगर हुजूर राजी हैं तो पीर की रजा भी कामयाब होगी,
और अगर खाली पीरे राजी है, मुस्तफा राजी नहीं है, तो न दुनिया कामयाब है न उकबा कामयाब है। और एक जुमला याद आ गया तो अर्ज करता चलूं, पीर की कामयाब, पीर की रजा तब कामयाब हो सकती है जब आपके बूढ़े माँ बाप आपसे राजी होंगे। आज तो दौलत आ जाने के बाद में बेटे का रुआब इतना बड़ा हो जाता है कि माँ बाप डरते हैं कि अपने बेटे से कुछ सवाल कर लो। हम समझते हैं कि हमारे पास दौलत आ गई तो मैं कुछ हो गया। मैं नहीं कहता दौलत न कमाओ, कमाओ, दौलत वाले कुछ होते हैं, बेशक होते हैं, मगर सुनो, हम उस वक्त हमारा एहसास कहां मर जाता है जब हमारे माँ बाप हमसे डरते डरते कोई सवाल करते हैं। आप कामयाब हैं कि नहीं है, इसका अंदाजा लगाना है तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी पर तवज्जो कीजिए कि आपके माँ बाप आपसे डर करके सवाल करते हैं कि बेबाकी से सवाल करते हैं। अगर बेबाकी से करते हैं तो कामयाब है, और अगर डर के करते हैं तो हमसे बड़ा नाकाम शख्स कोई दुनिया में नहीं हो। माँ बाप है साहब, जब उलमा बैठे इनसे पूछो, उलमा फरमाते हैं कि 40 वली, कितने वली, 40 वली एक बंदे के हक में मिलकर बद्दुआ करें, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। और तनहा अम्मा जो अनपढ़ है, कुरान पढ़ना नहीं आता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना आता है, पहला कलमा याद नहीं है, फटे पुराने लिबास हैं, चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं है, झुर्रियां ऐसी पड़ गई कि चेहरे का खाल लटक चुका है, वो अम्मा जिन्हें हम और आप किसी लायक नहीं समझते, उलमा फरमाते हैं कि वो 40 वली एक बंदे के हक में बैठकर बद्दुआ करें, और तन्हा ये अम्मा अपना आंचल उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दे तो उन 40 वलियों की दुआ बद्दुआएं रद्द कर दी जाती है। और इस माँ के ममता का आलम यह है कि अल्लाह इसके आंचल नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह इस माँ की दुआओं को पहले कबूल फरमा लेता। अब आप अंदाजा लगाओ, हम तो यहां तक देखे हमारे यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं कि पीर साहब अगर सिलौटी दे देगी का पहन लो तो का एक हफ्ता पहन के घूमे है, काला धागा के पगहा बनवा लो और का पहन लो, रोजी तब्बे चली, तो ये पीर साहब के कहने पर सिलौटियां लटकाए घूमे। अरे ओ मेरे नबी के गुलामों, कहां थे तुम, कहां हो गए हो? तेरे घरों से निकलने वाले बेटे मस्जिदें आबाद करते थे, शराब के अड्डे आबाद करने लगे, शर्म करो शर्म। जिन माओं के कोख से पैदा होने वाले बेटे मैदानों के गाजी होते थे, आज उन्हीं माओं के कोख से पैदा होने वाले बेटे शराबी कैसे हो गए। एक कटघरा वालों मिस्टेक बहुत बड़ी हुई है, गलती बहुत बड़ी हुई है, पलटकर उसी मोड़ पे जाना होगा जहां मिस्टेक हुई है। मिस्टेक कहां हुई है? इन आलिमों की बारगाह में आओ, इनसे पूछो हजरत मिस्टेक कहां हो गई, बेटवा बर्बाद कैसे हो गया, बेटे के वजूद में हुजूर का इश्क कैसे न जा सका, बेटे के किरदार में अबू बकर का किरदार कैसे न पहुंच सका, बेटे के अदल के मिजाज में उमर का अदल शामिल क्यों न हो सका, बेटे के सखावत में हजरत उस्मान की सखावत क्यों न शामिल हो सकी। मेरा बेटा आखिर कमजोर कैसे हो गया हजरत,
क्या वजह है कि जिस कौम में बेटे बहादुर पैदा होते थे उस कौम के बेटों के बाजुओं में मौलाए कायनात के जुर्अतो हैबत का सदका न मिल सका। वो बेटे आखिर कमजोर कैसे पड़ गए? मेरे उलमा जवाब देंगे कि तुम्हें अपनी जिंदगी पर तवज्जो करने की जरूरत है। अगर चाहते हो कि नस्लें बावकार हो, अगर चाहते हो कि बेटे इज्जतदार हो, तो बस एक आखिरी नुस्खा दे के जा रहा हूं। घरों में निजाम मुस्तफा कायम कर दो, घरों में निजाम मुस्तफा लागू कर दो, घरों में कानून मुस्तफा लागू कर दो। संभाल लो अपने बेटियों को, पकड़ लो अपने घर की औरतों को, बता दो उन्हें इस्लाम का कानून, दिखा दो उन्हें सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा की जिंदगी का आईना। दिखा दो, दिखा दो अपनी बेटियों को आईना दिखा दो। चंद सिक्के पैसे हाथ में आने के बाद अपना आपा खो देने वाले मुसलमानों, बच्चियों की तरबियत मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर में करने वालों, बेटियों को जिन्स पहनाकर उनकी परवरिश करने वालों, बेटियों को बारात की नुमाइश बनाने वाले हो, बेटियों को बाजारों में बेपर्दा शॉपिंग कराने वालों, बेटियों को बेपर्दा मेला और उर्स और गागर और चादर के नाम पर बाजारों में भेजने वालों, कान खोल कर सुन लो। तुमने अपने बेटियों, अपने माओं, अपने बहनों का वजूद नापाक कर दिया है साहब। अरे तुमने अपने बेटियों का किरदार, उनके किरदार साजी अगर की है तो तुमने नाचने वालियों के तर्ज अमल पर किया है। निकलो तो मैदाने अमल में, बेटियों को संभालो, घर की खवातीन की इज्जतें महफूज कर लो, इसलिए कि तेरी गोद से निकलने वाली बेटियां गैरों के बिस्तर तक पहुंच चुकी है। उनके अजमत और तकद्दुस के लूटने की मंडियां लगाई जाने लगी है साहब। और हमारे कौम का जवान दुनिया की रंगीनियों के हुसूल के लिए बेटियों को बेपर्दा शॉपिंग के लिए नोटों की गड्डियां देकर भेज रहा है। अपनी अमीरी और रईसी का धौंस जमाने के लिए औरतों को बेपर्दा बारातों में भेज रहा है। कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें बेटियों को पाक करना है तो तरीका एक ही है, तुम्हें अपने बेटियों की किरदार, अपने बेटियों की परवरिश किसी नाचने वाली के तर्ज अमल पर नहीं करना है। इसलिए कि बेटी को जवान करके तुझे और मुझे तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है। हमें अपने बेटियों के किरदार में अगर कुछ डालने की जरूरत है तो आओ मिलकर यह अहद का अमामा बांध कर उठे कि अपने बेटियों के तेवर में सैयदा ज़ैनब का तेवर डालेंगे, अपने बेटियों के सब्र में सकीना का सब्र डालेंगे, अपने बेटियों के कैरेक्टर में फातिमा का किरदार डालेंगे, अपने बेटियों के वजूद में हजरत सैयदा सुगरा का सब्र डालेंगे। डालकर अपने बेटियों की परवरिश करके देखो, जिस दिन बेटियों का वजूद पाक हो जाएगा तो उनके पाकीज़ा कोख से पैदा होने वाला बेटा शराब पीकर नाले में नहीं लौटेगा, ताश के पत्ते लेकर जुआ के अड्डे आबाद नहीं करेगा, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाले बेटे वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होंगे, जमाने के सैयदे सालार मसूद गाजी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना आजम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, मस्जिद तो बना ली पर पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सके। मेरे अजीजों में चलते चलते एक जुमला अक्सर जलसों में मैं कहता हूँ, जो मेरी तकरीर से हटके है, मेरी तकरीर और मेरे फन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है जो आजम खान नूरी आपके दरमियान रख करके जा रहा है। वो ये है, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, अल्लाह खूब बरकतें दे, ये आमीन। खूब रईस बनो, रईसी की जिंदगी गुजारो, अल्लाह लग्जरी लाइफ अता करे। लेकिन याद रखिएगा,
आपकी जिंदगी में सुकून तब आएगा जब आपके मस्जिद का इमाम सुकून से होगा। कटघरा वालों, मस्जिदों को हमने तो मजबूत कर लिया, मगर मदरसों को हमने कमजोर कर दिया। मदरसों को तो मजबूत, मस्जिदों को तो मजबूत किया। जुमा में एक हफ्ता में, जैसे यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने यहाँ इबादत के लिए एक दिन मुख्तस कर लिया कि संडे टू संडे इबादत करेंगे, ऐसे हमारे यहाँ मुसलमानों ने जुमा टू जुमा मुख्तस कर दिया कि खाली जुमा जुमा जाएंगे। वो भी जुमा जुमा को जाते हैं तो अल्लाह खैर करे, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे लागत है कि नमाज इमाम साहब नमाज पढ़े के बाद सबका जेल भेज दे। ये हालात होते हैं हमारे यहाँ। हफ्ते में एक दिन जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह 2 4 5 आदमी तो कुरान चच्चा लोग जौन हैं तो अब तो सुधारिन दिन है मस्जिद। अब कुछ गांव में यहाँ तो अगर 5 नमाजी हैं तो 5 कोनो मुबल्लिग से कम ना होते। हजरत हमने तो देखा बाकायदा उन्हीं 5-10 नमाजियों में कोई अपने वक्त का मुफ्ती होता है, कोई मुनाजिर होता है, कोई मुदब्बिर होता है, कोई मुदक्किक होता है, सब अपने अपने एतबार से फतवे लगाते हैं। अमर नमाज पढ़ने गए हो, अल्लाह की रजा हासिल करने गए हो, खुदा के वास्ते मेहमान रसूल नाइब रसूल का दिल दुखाकर मदीने वाले मुस्तफा को नाराज न किया करो। तुम्हारा इमाम तुमसे राजी है तो मदीने वाले मुस्तफा राजी है। तुम्हारा इमाम तुमसे राजी है तो खुदा और उसके रसूल की रजा हासिल होगी। वरना याद रखिएगा कि एक पूरा गांव मिलकर के हजारों आदमी का परिवार होता है, लोग मिलकर के उसे चला लेते हैं, मगर एक मौलवी होता है वो पूरे 1000 घर और 100 घर मिलकर के 1000 लोग मिलकर उस एक आलिम दीन के जरूरियात का ख्याल नहीं रख सकते। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अपना घर मकान लिख दो, अपना खेत खलियान लिख दो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मगर याद रखिएगा दिन भर में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जिसके पास 100 रुपए का इस महंगाई के दौर में खर्चा न हो। कटलिया चौराहा पहुंच जाए, 5 दोस्त मिल जाए तो 5 खाली जीरा सोडा में 50 चले जाते हैं। और अगर थोड़ा सा नफासत बघारने वाले दोस्त मिल गए तो सीधे कहा था लाओ 35 वाला कैंपा पिलाओ, और थोड़ा उससे हाई लेवल के मिल गए तो सीधे रेडबुल के दावा। अल्लाह ने दौलत दिया है, दोस्तों पे खर्च कर सकते हैं आप, और अगर आप खुलूस के साथ दोस्तों पे खर्च करेंगे तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। मगर याद रखिएगा अगर मस्जिद का इमाम और उसके बच्चे तकलीफ में हैं तो आप चाहे जितना खुलूस के साथ खर्चा करते रहो। एक आखिरी बात और एक नुस्खा देके जा रहा हूं, 1000 रुपया, 50,000 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया एक साइड में रखिए। आओ आज ये अहद करते हैं कि हफ्ते में हम 10 रुपया अपने इमाम के नाम पे खर्चा करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह और कहिए इंशाअल्लाह। हफ्ते में सिर्फ कितना, जिसकी जितनी इस्तिताअत हो आगे बढ़ा सकता है। मैं सिर्फ 10 कह के जा रहा हूं, आप इस पर अमल करके देखिएगा। आप क्या करिए, जब आप जुमा में नमाज पढ़ने जाइए मस्जिद के डब्बा का पैसा अलग लेके जाइए। बहुतेरे तो मस्जिद के डब्बों में लेके जाते, चंदवक डब्बुआ निकले तो लागत है मौत के कटोरा है घूमेला। मस्जिद के डब्बा का पैसा अलग लेके जाइए और 10 रुपया अलग साइड में रख के जाइए। अगर जुमा को मस्जिद के इमाम की छुट्टी होती है और 100-150 आदमी नमाजी हैं तो आप अपने इमाम से मुसाफा कीजिए, सिर्फ 10-10 रुपया कर लीजिए तो 1000, 1500, 2000 तो यूं ही इमाम साहब के निकल आएंगे। ये लोगों, आप भी जब कभी कहीं बाहर से घर आते हो, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी औलादें आपका इंतजार करती हैं। अभी आज अब्बा आएंगे, मेरे लिए खाने का ये सामान लाएंगे। इमाम के बच्चे की भी ख्वाहिशात होती हैं साहब, वो भी बच्चे हैं, उनके दिलों में भी अरमान होता है। वो भी सोचते हैं कि मेरे वालिदे मोहतरम आज छुट्टी करके मदरसे से घर आने वाले हैं, आज मेरे वालिदे मोहतरम मेरे लिए ये लाएंगे, आज मेरे वालिदे मोहतरम मेरे लिए ये लाएंगे। आप बताइए 7-8
8,000 रुपया की नौकरी में कोई इमाम अपने बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील कैसे कर सकता है? साहब ये 8,000 रुपए में अगर जरूरियात की तकमील कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है, ख्वाहिशात कहां से पूरी करेगा? लेकिन जब आप जुमा में जाएंगे 10 रुपया की मदद करके इमाम को 1,000-1,500 रुपये का नजराना पेश करेंगे, इमाम की छुट्टी होगी, इमाम जब घर के लिए रवाना होगा फोन अपने घर पे करेगा, बच्चों की ख्वाहिशात का इजहार होगा, अब्बा आना तो समोसा लेते आना, अब्बा आना तो फला चीज लेते आना, अब्बा आना तो ये लेते आना। जब एक इमाम अपने बच्चों के जरूरियात और उनके ख्वाहिशात की चीजें लेकर के थैले में लेकर जब अपने घर की चौखट पर पहुंचेगा, इमाम दरवाजा खोलेगा, बच्चे बाप को देखेंगे, बाप बेटों को देखेगा, सामान की थैली देखकर बेटे मुस्कुराएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मेरा ईमान कहता है कि इधर ये बच्चे मुस्कुराएंगे, उधर गुंबदे खदरा में मदीने के मुस्तफा मुस्कुराएंगे। खुदा के लिए अपने इमामों का ख्याल रखो। बहुत बड़ी बात मैं करके जा रहा हूँ कि 100-200 तुम रोज दो, अल्लाह ने तौफीक दे तो अल्लाह तौफीक दे तो जितना चाहो दे सकते हो, मगर इतना ख्याल रखो। सिर्फ कटघरा वालों से मैं नहीं कह के जा रहा हूँ, मेरी कोशिश रहती है जहां जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि कहूँ, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने इमाम की इज्जत व अजमत व तकद्दुस को समझने की और उनका एहतराम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मस्जिद का नमाजी, मैदान का गाजी, बैतुल्लाह का हाजी बनाए। अल्लाह ताला इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर कभी जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, आपसे मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सय्यदुल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत व जुमला मुहाफ़िज़ीने मसलके आला हज़रत ज़े एहतिशाम हाज़रीन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन, इज्जत माब ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप अपनी गुलामी का सबूत पेश कर लें। जिसे जो दुरूद याद है पूरी तवानाई के साथ अपने आका की बारगाह में भेजें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मेरे लाल नीले पीले काले, आजा अदब से बैठ जा मेरे भैया, आजा। तुम्हारे अब्बा को तुम पर बड़ी उम्मीद है कि बेटा बड़ा होगा तो शादी में अपाची लाएगा। चले या तो चले आओ या तो चले जाओ, दो में से एक करो, हुआ ना खड़े रहो। या तो आओ या तो जाओ। खड़बड़ खड़बड़ मचाए, बिल्कुल मछली मंडी बना है। लायक मुबारकबाद हैं
आली जनाब मोहतरम अब्दुल रशीद और उनके जुमला साहबजादगान कि जिन्होंने शहजादी के निकाह के खूबसूरत मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल मुनक्किद की। अल्लाह तबारक ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। इस शादी को अल्लाह शादी खाना आबादी बनाए। इस शादी को अल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाए। जो भी रुकावटें आ गई हों, आने वाली हों, अपने करम अपने फजल से अल्लाह उसे रफा दफा फरमाए। तकरीबन 11:40 हो चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 12 बजा के अपनी जगह ले लूं। अगर आप सुनने की पोजीशन में आ जाएंगे तो उम्मीद है कि 12 बज जाएं, वरना ये हाफिज रिजवान साहब क़िबला फैजी जो बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, देरीना ताल्लुकात हैं इनसे। इनका दावत मोहब्बत और मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया। बाद नमाज मगरिब मैंने इनसे माजरत तलब किया था कि मुसलसल 2 दिन 1 रात हो गए मुझे बिस्तर नहीं मिला है। मेरा जहन हाजिर नहीं है, मुझे ना बुलाओ तो बेहतर है, लेकिन अगर इन्होंने बुला लिया, असरार किया, मैं आ गया तो सुन लो थोड़ी देर के लिए। भाई सनाउर रहमान से अपने अच्छा अंदाज समात किया, खूबसूरत लबो लहजे में उनसे कलाम सुना। मेरे बाद दीगर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, यके बाद दीगरे उन्हें समात करना है। हाफिज़े कलाम रहमान क़ारी खुशलहान हजरत क़ारी मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब क़िबला की सरपरस्ती है। आपने दरमियान में देखा कि इस इलाके की अबकरी शख्सियत खतीबे अहले सुन्नत, नकीबे अहले सुन्नत, मुदब्बिर कौम हजरत क़ारी फ़खरुद्दीन साहब क़िबला, साथ ही साथ शहजादे हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला हजरत भाई मसूद की आमद हुई और दीगर उलमाए अहले सुन्नत क़ारी जमालुद्दीन साहब क़िबला रिसियाबी तशरीफ रखते हैं। इनको भी आपको समात करना है। हजरत आपका नाम माशाअल्लाह मोहम्मद सिराज रजा साहब क़िबला जो आपके खतीबो इमाम हैं, अल्लाह ताला इमामों की रोजियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो मिजाज है थोड़ी देर सुनने का। वैसे तो कटघरा वालों आज आपकी इज्जत चैनल वालों ने बचा रखा है। लोग कहते हैं चैनल अच्छी चीज नहीं, मैं कहता हूं कहीं कहीं इनसे बेहतर कोई साबित ही नहीं होता है। हजरत कई कई जगह तो ऐसा होता है कि सिर्फ यही बेचारे होते हैं और घर वाला होता है 3 किलो लड्डू होता है। हम मुसलमान हैं, हम आमना के लाल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं। हमारा मजहब मजहब इस्लाम है। तो जब हम मुसलमान हैं
और हमारा मजहब इस्लाम है, तो हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा मोहब्बत मुस्तफा में गुजरे। कोई भी काम करें, खुलूस होना बहुत जरूरी है, और इस नियत और इस अकीदत से करें कि दुनिया राजी हो न हो, मदीने के मुस्तफा राजी हो जाएं। तो जब ये अकीदे होंगे, हुजूर के रजा का हुसूल, तो ईमान के शहजादों, इस्लाम के बेटों, ये तुम्हारा मुकद्दर और तुम्हारी किस्मत है कि जब तक हुब्बे रसूल का शमा हमारे सीनों में रोशन है, दुनिया में कितनी भी आंधियां आती रहें, कितने भी तूफान आते रहें, हुजूर के गुलामों के मजहब का चिराग कोई बुझा नहीं सकता है। जब भी इस्लाम के चिराग को दुनिया ने मांद पड़ते देखा है, तो इसे खसारा किसी गैर से नहीं हुआ, हुआ है तो अपनी कौम से हुआ है। मैं मेरे उलमा की दुआएं लेकर आजम खान नूरी यहां से एक अहम पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। हालात तो ये बन पड़े साहब, हमारे घरों में बच्चे और बच्चियों की शादियां होती हैं, देहातों में तो खैर अभी गनीमत है, मगर इल्ला माशाअल्लाह बेटियों की शादी में डीजे नहीं बजाते, मगर शहरों में जाके चले जाओ देखो तो बेटियों की शादी में भी वही खुशियां मनाई जाती हैं। अमन निकाह है, सुन्नते रसूल है, खुशियां मनाने का हक है, बेटा हो या बेटी हो मनाओ, मगर मनाने का एक तरीक़े कार है। हमें मुस्तफ़ा ने एक हुनर दिया है, हमें उस सांचे में ढल करके अपनी खुशियों का इजहार करना है। लेकिन यहाँ तो बेटे की शादी रचा दी जाती है साहब, तो पड़ोस के जितने नौजवान दोस्त होते हैं और बिलखुसूस उनका बहनोई फूफा होते हैं और रिश्तेदार, इन सब की एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरे दोस्त की शादी आई है, तो चलो रत जगह की महफिल में कोई रंगारंग कार्यक्रम का इनकाद कर लिया जाए। गांव का इमाम अगर कह दे हुजूर की महफिल सजा दो, सुन्नते मुस्तफा का मौका है, तो मेरे कौम का जवान अपने दोस्त को हाईजैक कर लेता है। देख पूरी जिंदगी बंबई में होटल पे तू साथ मेरे रहा, एक प्लेट में खाना तू और मैं खाता रहा, तेरी शादी के सपने तेरा इमाम नहीं देखा है, तेरी शादी के सपने रात और दिन हमने देखे हैं। शादी में डीजे होगा, शादी में नाचने वालियां होंगी, नाचने वालियों के साथ कौम का नौजवान होगा, कौम के नौजवानों के हाथों में स्प्रे होगा, स्प्रे के साथ साथ मटक मटक कर उनका साथ देने वाला मेरे कौम का जियाला होगा। ये सपने तेरे इमाम ने नहीं देखे, ये सपने तेरे दोस्तों ने देखे हैं। तो शादी तेरी आई है, मेरे सपनों पे पानी मत फेरना। अम्मा ये मौलवी हैं, इनके चक्कर में पड़ोगे तो बाबा बन जाओगे, इनके चक्कर में पड़ोगे तो साधु बन जाओगे, इनके चक्कर में पड़ोगे तो बेमजे की जिंदगी हो जाएगी,
इमाम के चक्कर में पड़ के देखना, मिलाद की महफिल मुनक्किद न कर देना। सबने आकर अपने दोस्त से कहा, तब दोस्त ने कहा सुनो, वो मेरे मस्जिद का इमाम है, फजर में जाऊं चाहे, जोहर में जाऊं चाहे, असर में जाऊं चाहे, मगरिब में जाऊं चाहे, जुमा में जाऊं चाहे, किसी भी वक्त नमाज में जाऊं, जब भी इनके पीछे खड़ा होता हूं तो पीछे इस इमाम के कहता हूं, तो इमाम का हुक्म है, मैं अपने इमाम की बात कैसे टाल दूं। अब मेरे नौजवानों कान खोल कर सुन लो, मेरे कौम का जियाला कहता है, अरे तुम अपने इमाम के चक्कर में पड़कर दोस्तों की दोस्ती भुला रहे हो, बहनोई कहता है रिश्तेदार की रिश्तेदारी भुला रहे हो, फूफा कहते हैं अपने फूफा को नाराज कर रहे हो। याद रखना, अगर तुमने इमाम को राजी करना चाहा तो तुम्हारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा फूफा नाराज हो जाएगा, तुम्हारा बहनोई नाराज हो जाएगा। अब बेचारा नौजवान मरता क्या न करता, दोस्तों का दबाव है, बहनोई का दबाव है, फूफा का प्रेशर है। अब ये प्रेशर में दबा हुआ शख्स जाके डीजे बनवा देता है, नाचने वालियों का इंतजाम कर देता है। अब इमाम साहब कहते हैं, अरे ये क्या कर दिया तुमने, मुस्तफा की सुन्नत अदा होने जा रही है और ये सुन्नत मुस्तफा के मौके पर ये शैतानों का काम क्यों करवा रहे हो, काहे डीजे बजवाए हो, काहे नाचने वाली बुलाए हो, काहे अपने नौजवान दोस्तों को नचा रहे हो। तब नौजवान पे कहा था, हजरत मेरे दूल्हा बनने का सपना मेरे दोस्तों ने सजा रखा था, मैं इनके सपनों को साकार करूंगा, आखिर कैसे इनके सपनों पर पानी फेर दूं। अगर मैं इनकी बात न मानूंगा तो मेरा बहनोई नाराज हो जाएगा, मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, मेरे फूफा रूठ जाएंगे। हजरत फूफा की रजा हासिल करने के लिए, बहनोई को राजी करने के लिए, दोस्तों की मर्जी हासिल करने के लिए मजबूरी में नाच कराना पड़ा है। ये तेरे मेरे ईमान की कमजोरी है मियाँ। अगर तेरे सीने में सच्चाई के साथ हुजूर का इश्क पल रहा होता तो सीना ठोक कर तू अपने रिश्तेदारों से, अपने फूफा बहनोई से, अपने दोस्तों से कह रहा होता कि सुनो, हम पर प्रेशर डालकर शैतान न बनने पर मजबूर करो, इसलिए कि हमने अहद का अमामा बांध लिया है कि सुन्नत मेरे मुस्तफा की है तो मर्जी रिश्तेदार की नहीं, मर्जी मदीने के अहमद मुख्तार की होगी। मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्जी रिश्तेदार की नहीं चलेगी, मर्जी अहमद मुख्तार की चलेगी। इसलिए कि कब्र में मेरा रिश्तेदार नहीं आएगा, इसलिए कब्र की तारीकी दूर करने के लिए आपका दोस्त नहीं आएगा, आपके फूफा नहीं आएंगे, आपका बहनोई नहीं आएगा। अरे मनो मिट्टी के नीचे दबा करके इतनी तेजी से लोग भागते हैं कि हाथ उठा करके इसाले सवाब करने की नौबत नहीं होती, तो तेरे कब्र में कोई उतरने को क्या तैयार होगा। दोस्तों की मोहब्बत में अपने कब्र को तारीख बनाने वालों, रिश्तेदारों की रजा हासिल करने के लिए कब्र में अजाब का सामान पैदा करने वालों, तेरा मेरा जिस्म इतना नाजुक है कि 45-48 डिग्री का गुदूप हो जाए तो हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें एसी और कूलर की जरूरत पड़ती है। जरा सोच तो सही, जब तेरे कब्र की कोठरी में जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएंगी, आखिर कैसे तू बर्दाश्त कर पाएगा। नूरीन उलमा की मौजूदगी में कह के जा रहा है, अगर चाहते हो कब्र में उजाला ही उजाला रहे, अगर चाहते हो हवाओं की आमदो रफ्त रहे, अगर चाहते हो जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए, अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए जहन्नम की खिड़कियां बंद कर दी जाए, तो याद रखिएगा दोस्तों की रजा हासिल करना जरूरी नहीं है,
रिश्तेदारों की रजा हासिल करना जरूरी नहीं है, अहबाब की रजा हासिल करना जरूरी नहीं है। इसलिए कि जब कब्र की तारीख कोठरी में तुमको लिटाया जाता है तो सारी दुनिया के रिश्तों और उनकी मोहब्बतें दम तोड़ दिया करती है। वहां से अगर कोई तुम्हारे काम आता है तो मदीने के मुस्तफा काम आते हैं, आमना का लाल काम आता है। तो दुनिया से जब जाओ तो आमना के लाल को राजी करके और दुनिया को यह पैगाम दे करके जाओ कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। मेरे अजीज, अगर चाहते हो कि दीन और दुनिया कामयाब हो जाए तो हुजूर की रजा हासिल करना बहुत जरूरी है। मगर अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जाना था कि इस्लाम पर पत्थर चलाए। अजमत इस्लाम पर पत्थर सबसे पहले तेरी और मेरी नस्लों ने चलाया है, सबसे पहले तेरे और मेरे बेटों ने चलाया है। साहब, हालात बहुत नाजुक हैं। ये वही कौम है जिस कौम में कभी माओ के कोख से पैदा होने वाले बेटे अपने वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी होते थे। ये वही कौम है जिस कौम में माएं बच्चा पैदा करती थी तो उन्हीं बच्चों में से कोई वक्त का सैयद सालार मसूद गाजी बनता नजर आता था और बहराइच के कुफरिस्तान में कदम रखकर एक दो नहीं 22 राजाओं के लश्कर जर्रार से टकराकर सारी दुनिया को पैगाम दे देता था कि कछारे हैदरी के शेर जब इसके रिसालत का पट्टा डालकर मैदानों में उतर आते हैं तो तलवारों की धार उन्हें झुका नहीं सकती है, बल्कि गर्दनें कट भी जाती है तो नेज़ों पे चलकर कुरान पढ़ा करते हैं। ये इस्लाम था और फर्जंदाने इस्लाम के जज्बात के आलम है साहब। मगर अफसोस,